अब घर के दीवार को खूबसूरत बनाने के लिए खास करके आपके लिविंग रूम में आपको एक एक्सेंट वॉल जो है उसे काफी शानदार बनाना है, तो उसके लिए आप जो है किसी वॉल डेकोरेटिंग ऑप्शन के तरफ जाते हो। एग्जाम्पल के लिए WPC लोअर के तरफ। तो जब आप उसे लगाने का एक दीवार के ऊपर का कोटेशन निकालते हो तो 35,000 रुपए तक जब आप खर्च आ जाता है तो आप सोचते हो कि ये जेब के ऊपर काफी भारी पड़ जाएगा। कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जिसमें कि खर्च भी कमाए पर WPC लोअर जैसा खूबसूरत भी वो दिखाई दे। तो ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, हर दूसरे घर में जब वॉल पैनलिंग की बात आती है तो दो एक्सट्रीम के बीच में लोग फंस जाते हैं। एक तरफ होते हैं WPC लोअर जो कि थोड़े से कॉस्ट में ज्यादा होते हैं, वहीं पर दूसरे तरफ होते हैं सस्ते रेंज में प्लेन PVC पैनल। ये सस्ते वाले प्लेन PVC पैनल जब आप अपने दीवार के ऊपर लगाते हो तो लुक प्रीमियम नहीं मिलता है, बल्कि दीवारें काफी चीप दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों ऐसे में क्या किया जाए? तो टेंशन मत लीजिए, तीसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है वो है PVC फ्लूटेड पैनल। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये प्लेन PVC पैनल जैसे चीप नहीं दिखाई देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन PVC फ्लूटेड पैनल के बारे में जान लेते हैं। इसे लगाने का क्या फायदा होगा, इसके क्या कोई नुकसान होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इसे एक दीवार के ऊपर लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। PVC पैनल यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाए जाते हैं और इनमें वर्टिकल ग्रूव्स होते हैं जिन्हें की फ्लूट कहा जाता है। यही फ्लूट जो है आपके दीवार को एक 3D टेक्सचर इफेक्ट देते हैं। ये लाइट वेट होते हैं और इंस्टॉल करने में भी काफी आसान होते हैं और दीवार को एक कंटेम्प्रेरी लुक देते हैं। अगर हम बात करते हैं साइज के बारे में तो आमतौर पर ये आपको 6 इंच यानी कि 150 mm या फिर 12 इंच यानी कि 300 mm में मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइट की तो ये आपको 8 फीट 10 फीट में उपलब्ध हो जाते हैं। रही बात इनके थिकनेस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, थिकनेस आपको इनमें 8 mm से लेके 12 mm के बीच में मिल जाती है। ध्यान रखिए थिकनेस जितनी ज्यादा होगी कॉस्ट भी उतना ज्यादा होगा। अगर हम मटेरियल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं तो PVC रेजिन का इस्तेमाल होता है, साथ में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पैनल को एक रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और भी कुछ एडिटिव का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि स्टेबलाइजर, लुब्रिकेंट्स डाले जाते हैं जो कि प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में तो PVC फ्लूटेड पैनल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एस्थेटिक अपील। इन फ्लूट की वजह से दीवार का लुक जो है वो काफी मॉडर्न और लग्जरियस लगने लगता है। साथ में आपको नेचुरल वुड जैसी फिनिशिंग भी मिल जाती है और अलग अलग टाइप के कलर और टेक्सचर में भी ये अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डेकोर के साथ भी मैच हो जाते हैं। ये जो PVC फ्लूटेड पैनल है इसका अगला फायदा ये है कि ये वाटर और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि पानी का लगभग इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसीलिए अगर आप चाहो तो बाथरूम या फिर बेसमेंट जैसी जगह पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लाइट वेट होते हैं और इजी टू इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि वुड पैनलिंग है या फिर स्टोन क्लैडिंग में काफी ज्यादा वजन होता है, उनके मुकाबले में ये काफी लाइट वेट होते हैं और तेजी के साथ आप इन्हें इंस्टॉल भी कर सकते हो। अगर हम ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इनमें टर्माइट या फिर रोडेंट जैसी कोई समस्या नहीं होती है और इसकी वजह से इसकी लाइफ भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और ये इजी टू क्लीन भी होते हैं, गीले कपड़े की मदद से आप इसे आराम के साथ साफ कर सकते हो। साथ में इसमें आपको स्टेन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। जिस तरह से इसका लुक सबसे बड़ा एडवांटेज है उसी तरह से ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन WPC लोअर या फिर वुड पैनलिंग या फिर मार्बल क्लैडिंग से करते हैं तो उनके मुकाबले में ये काफी सस्ते पड़ते हैं। अब PVC फ्लूटेड पैनल के एडवांटेजेस जानने के बाद अब हमें डिसएडवांटेजेस भी जानना जरूरी है, क्योंकि लगाने से पहले आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है लो हीट रेजिस्टेंट। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है जैसे कि आपका किचन या फिर फायर प्लेस के आसपास आपको इसे बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि हीट की वजह से ये डायरेक्टली मेल्ट हो सकता है। उसके बाद इसकी अगली एक दिक्कत है, भले ही इसका कॉस्ट जो है वो WPC या फिर चारकोल लूअर के कंपैरिजन में काफी कम होता है, पर इसमें आपको थोड़ा सा सिंथेटिक लुक जो है वो मिल जाता है। उसके बाद अगर इसके ऊपर कोई हेवी स्क्रैच आ जाते हैं तो वो वहां पर दिखाई दे सकते हैं। और रही बात ड्यूरेबिलिटी की, जब हम इसकी WPC या फिर बाकी पैनल्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ड्यूरेबिलिटी हाई ट्रैफिक के एरिया में काफी कम दिखाई देती है। और रही बात यूज केस की, तो आपको आउटडोर में इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आउटडोर में ये जल्दी खराब हो सकता है। अब ऐसी जगह जान लेते हैं जहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप चाहो तो लिविंग रूम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसी वॉल को एक्सेंट वॉल के लिए या फिर पार्टीशन एरिया के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बेडरूम में बेड के पीछे वाली जो वॉल होती है वहां पर भी ये काफी अच्छे दिखाई देते हैं। जो कमर्शियल स्पेसेस है, जैसे कि अगर आप चाहो तो ऑफिस है, आपका शोरूम है, होटल है, जिम जैसी जगह पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये वाटरप्रूफ होता है, तो अगर आप चाहो तो बाथरूम के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात किचन में,
तो किचन में मैं आपको इसे रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप चाहो तो सीलिंग में थोड़ा सा क्रिएटिवली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर हम इसे अपने घर के अंदर लगाने के लिए चाहते हैं या फिर किसी एक दीवार के ऊपर इसे लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में ही कहा है कि पीवीसी फ्लूटेड पैनल जो है एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन माना जाता है। ये जो पैनल है मार्केट में आपको लगभग 70 रुपए 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाता है। हालांकि इसका जो कॉस्ट है वो डिपेंड होगा क्वालिटी, थिकनेस और फिनिशिंग के ऊपर। ये कॉस्ट कभी कभी 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी जा सकता है। अगर हम लेबर और एक्सेसरी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो इंस्टॉलेशन, ट्रिम, एक्सेसरी का लगभग खर्च जो है वो आप 15 रुपए से लेके 40 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कंसिडर कर सकते हो। ये वॉल की कंडीशन, डिजाइन और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो पीवीसी फ्लूटेड पैनल का एक सेटअप जो है उसका टोटल कॉस्ट आपको 90 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारी कोई 10 फीट बाय 10 फीट की दीवार है और उसके ऊपर अगर हम इन पीवीसी फ्लूटेड पैनल को लगाने के लिए जाते हैं तो हमें लगभग 10,000 रुपए तक खर्च आ सकता है एक पूरी दीवार को कवर करने के लिए, जो कि 10 फीट बाय 10 फीट की होगी। यहीं पर अगर आप WPC लोअर के ऑप्शन के तरफ जाते हो जो कि इसका एक कॉम्पिटिटर है तो आपको खर्च जो है वो 25,000 से लेके 40,000 रुपए तक भी आ सकता है। तो इसी वजह से ये समझ में आता है कि पीवीसी फ्लूटेड पैनल जो है उसका असली फायदा क्या है कि कॉस्ट आपको थोड़ा सा कम लगता है। अब दोस्तों अगर आप पीवीसी फ्लूटेड पैनल लगाने वाले हो तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखिए। हमेशा आपको 10% मटेरियल जो है वो एक्स्ट्रा खरीद के रख लेना चाहिए, क्योंकि कटिंग और वेस्टेज की वजह से आपको थोड़ा सा मटेरियल जो है वो ज्यादा लग सकता है। अगर पॉसिबल है तो ISO या फिर CE सर्टिफाइड पैनल को आपको चुनना चाहिए। इनकी कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी काफी बेहतर होती है। उसके बाद आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ सस्ते के चक्कर में आपको लो क्वालिटी पैनल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जल्दी रैप हो जाते हैं या फिर येलो पड़ सकते हैं, जिस वजह से आपको दोबारा खर्च करवाना पड़ सकता है। अगर पॉसिबल है तो आपको ग्रूव सिस्टम वाले जो पैनल्स आते हैं जिनमें की इंस्टॉलेशन काफी तेजी के साथ हो जाता है और जॉइंट काफी साफ दिखाई देते हैं और लेबर कॉस्ट भी कम आता है, तो उस ऑप्शन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप अपने दीवार को एक ट्रेंडी लुक देना चाहते हो और बजट भी टाइट है तो पीवीसी फ्लूटेड पैनल जो है वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। खास करके अगर आप वो जो पुराने टाइप की पीवीसी पैनल्स आते हैं प्लेन टाइप में, उनसे तो ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो आप क्या सोचते हो कि आपके हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या फिर किसी दूसरे ऑप्शन के बारे में आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।